अस्सलाम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। नाजरीन, इन सेशंस का बेसिकली मकसद ही यही होता है ताकि हम आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो अप टू डेट रख सकें। इसके अलावा नाजरीन अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपने सर्कल में जो भी लोग मौजूद हैं सबको जो है ये वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट में काम कर सकें, अपने फ्यूचर को जो है वो सिक्योर कर सकें। और नाज़रीन मैं बताती चलूँ कि इस चैनल को लाइक भी जरूर किया करें और सब्सक्राइब भी जरूर किया करें ताकि आप लोग जो है हमारी आगे आने वाली वीडियो से नोटिफाई रहे। इसके साथ साथ नाजरीन, अगर हमारा जो है वो प्रीमियम ग्रुप भी स्टार्ट हो गया है विद रफी सिक्योरिटीज टीम, और अगर आप लोग जो है उस प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं और बेसिकली हमने हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसके क्वेश्चन आंसर का भी ग्रुप है जिसमें जो है वो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो जो है डायरेक्ट जो है एक्सपर्ट से जो है गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा फ्री ग्रुप भी मौजूद है। अगर आप लोग हमारे फ्री ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, तो आप लोग जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे जो है वो ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। नाजरीन, आज हमारे बेसिकली सेशन में नईम रफी साहब को जो हमने आज इनवाइट किया है। ही इज द सीईओ ऑफ रफी सिक्योरिटीज, और इनको इनवाइट करने का बेसिकली मकसद ही यही है ताकि हम आज की मार्केट को डिस्कस करेंगे और कल क्या सूरत हाल रहेगी, यही करेक्शन कंटिन्यू होगी, ये सब डिस्कशंस जो है हम हमसे करेंगे। तो आइए जो है वो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अलीजा। जी, सही। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइएगा, आज हमने अगेन मार्केट में करेक्शन देखी, तकरीबन 9 से 7 पॉइंट जो है वो मार्केट नेगेटिव गई। तो क्या वजह है, क्यों हम डेली करेक्शन ये देख रहे हैं और क्या मजीद कितने दिन तक ये करेक्शन जो है वो हम फेस करेंगे? आज ये मार्केट का तीसरा दिन था कि मसलसल वोलेटाइल रही मार्केट। जी जी जी। मंडे को भी मार्केट प्लस और माइनस हुई, कल भी हुई और आज भी हुई। ये मार्केट का जो एक लेवल है ना, यहाँ पे आके प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है, हैंड्स भी चेंज हो रहे हैं और सेलिंग प्रेशर इसी चीज का है। तो लोग इस वक्त इस लेवल के ऊपर आके प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं और मजीद किसी ऐसी डेवलपमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि जो कि मार्केट को ट्रिगर कर सके और अप साइड ले जा सके। लास्ट टाइम के मेरे इंटरव्यू के दौरान मैंने आपसे गुजारिश की थी कि सर्कुलर डेट को खत्म होने की खबर एक ऐसी खबर होगी जब आएगी कि मार्केट को ट्रिगर करके मजीद 10,000 पॉइंट ऊपर लेके जाएगी। मार्केट ने उसके बाद हमने देखा कि बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अब इस लेवल के ऊपर आके ऑयल एनर्जी सेक्टर के ऊपर भी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है और सीमेंट सेक्टर के अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग है। इस प्रॉफिट टेकिंग के नतीजे में मार्केट के जो शेयर प्राइसेस है वो अंडर प्रेशर है और मेरे अंदाजे के मुताबिक ये प्रेशर चंद दिन तक शायद बरकरार रहे तो मार्केट डाउन साइड की तरफ करेक्शन को जा सकती है। जी तो सर मार्केट के बारे में बताया। अब जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। बिल्कुल। सही। इसी जो है वो हम पॉइंट पे पार्टिसिपेंट्स के पहले सवाल ले लेते हैं ताकि जो है वो हर किसी की जो भी कंफ्यूजन है वो सॉल्व आउट हो जाए। नोमान अली, अपना सवाल करें। तो मैम, वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम, बोले नुमान भाई। अ, जी सर, मैंने ना ऑटो सेक्टर के बारे में पूछना था। मैंने गंधारा ग्रुप के बारे में पूछना था, गैल के बारे में और घनी के दोनों के बारे में। कि वो सर, गाल का भी सुना था कि 8 अक्टूबर को वो एक बुकिंग कर रहे हैं, जैक उन्होंने जैक T9 उन्होंने यानी कि वो यानी कि करना है। और दूसरा घनी का भी सुना था कि इन्होंने जनवरी में एक बुकिंग की थी, कोई इन्होंने लॉन्च किया था लेकिन वो फिर हो नहीं सका, तो वो भी सुना था अक्टूबर सितंबर में जाके दोबारा ये लॉन्च करेंगे। तो फिलहाल तो मैंने यानी कि फंडामेंटल देख के यानी कि इनकी रिपोर्ट्स वगैरह देख के दोनों ही बहुत अच्छे लगे तो मैंने बाय किया है। तकरीबन 53% मैंने अपना पोर्टफोलियो सिर्फ इन दोनों स्टॉक में रखा हुआ है। तो सर अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मैं इनमें से एग्जिट कब तक लूँ, और दूसरा पामा के जो ये इस 10 तारीख को जो पामा का रिजल्ट आएगा उसको देख के एग्जिट करूं या किस तरह करूं, या इनको अभी तक होल्ड रखूं, यानी कि गैल और घनी दोनों को, गंधारा ग्रुप के। नुमान भाई, आपकी बात से मैं समझा हूँ ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर दो कंपनी के शेयर आपके पास पड़े हुए हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक तो ऑटोमोबाइल मोबाइल सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और परफॉर्म करने के बाद अब इस लेवल के ऊपर आके मुझे महसूस हो रहा है कि इन्वेस्टर इस सेक्टर से exit कर रहे हैं। तो बेहतर ये होगा अगर आपको गेन हो रहा हो तो कम से कम आज 60% शेयर अपने
ऑफलोड करके किसी और सेक्टर में डाइवर्ट कर दें और यहाँ पे 40% रिटेन करें, बाकी में से आप डिसइन्वेस्ट कर दें। बाकी जहां तक फार्मास्यूटिकल के सेक्टर के दो कंपनीज का आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल के मुताबिक फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर पोटेंशियल निस्बतन ज्यादा है। आप यहाँ से डिसइन्वेस्ट करके फार्मास्यूटिकल में चले जाएं, तो मेरे ख्याल में आपको बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर रिटर्न देगा। तो सर ये जो पामा पे जो नंबर डिस्क्लोज होते हैं जो 10 तारीख को हर महीने के होते हैं, तो उस अभी यानी कि 10 तक होल्ड रखूं नंबर को देखूं या अभी एग्जिट कर लूं? यानी कि गनी में सर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट है, मैंने 34 पे लिया था, आज वो 87 पे पहुंच गया है और वॉल्यूम भी उसमें अच्छे थे, यानी कि टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है और उसका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा है, यानी कि तकरीबन 7 की पी पे चल रहा है, तो इस वजह से मैंने वो तो अच्छा खासा मैंने रखा हुआ है गनी। मैंने आपको गुजारिश की है इसमें से आप 60% अगर ऑफलोड करके ना फार्मास्यूटिकल शेयर में चले जाए, 40% के अंदर आप रिटेन करें, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और रिटर्न बेहतर हो जाएगी। जी सर मैं समझ गया, शुक्रिया सर, थैंक यू मैम आपका भी। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, इरफान अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ये वालेकुम काइंडली सलाम। बताइएगा, ये इमेज रेट को आप कैसे देख रहे हैं और जनरली किस सेक्टर में पोटेंशियल देख रहे हैं इस मार्केट के अंदर? थैंक यू। देखिए, इमेज रीड अभी नया नया आया है, इसकी परफॉर्मेंस तो वक्त के साथ पता चलेगी। अलबत्ता दो चीजें मैं आपके साथ वाजे कर दूं कि इस ग्रुप का इससे पहले जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड कंपनीज है, पहले आपको याद होगा ट्राई स्टार रजिस्टर्ड के नाम से कंपनी थी, फिर इमेज के नाम पे ये कंपनी बाद में कन्वर्ट हो गई ये फैशन गारमेंट्स के अंदर। इसके अंदर इनकी परफॉर्मेंस मुनासिब हद तक है, लेकिन शेयर होल्डर के नुक्ता नजर से मैंने देखा है कि कभी कमिटमेंट इस ग्रुप ने 100% पूरी की नहीं है। नंबर दो, इमेज रीड के अंदर भी हमने चीज को नोट किया है कि इनकी जो प्रोस्पेक्टिस के अंदर जो फिगर्स दिए हुए हैं वो रियलिस्टिक नहीं है। इसमें काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के चीजों को बयान किया गया है और वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि इसका फाइनेंशियल क्लोज और ये प्रोजेक्ट अपने टाइम पे इसी कास्ट पे कंप्लीट होते हैं या नहीं होते। इससे पहले जिस तरह आपको मैंने बताया कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज की परफॉर्मेंस को देखते हुए प्लस प्रोस्पेक्टस को देखते हुए मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है इमेज रेट के बारे में। इसमें मुहतात होकर काम करना चाहिए। मैं वैसे पर्सनली इसको रिकमेंड नहीं करता इसके अंदर इन्वेस्ट करना। जी अरीबा, मैंने बात कर ली है मुकम्मल। जी बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सलीम अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम सर, मुझे सलाम। एसएसजीसी के बारे में पूछना था कि एसएसजीसी आवाज नहीं लॉन्ग आ रही है टर्म सलीम के भाई, लिए। जरा बुलंद आवाज से। सर अब आवाज आ रही है? हाँ भाई, अब बेहतर है? बेहतर है। सर एसएसजीसी के बारे में पूछना था कि एसएसजीसी लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है। मेरी 45 की बाइंग है, तो अगर मैं 6 महीना साल रखूं तो ये कुछ दे के जाएगा सर? और प्लस ये जो पावर सर्कुलर डेट का मसला है, उसके रिजॉल्व होने से इस पर इम्पैक्ट आएगा या गैस सर्कुलर डेट का अलग से कोई इशू चल रहा है, उसके रिजॉल्व होने का वेट करें? मैं आपको सलीम भाई बताऊं, एसएचजीसी का देखा जाए ना, अपनी वैल्यूएशन के एतबार से प्राइस के एतबार से बहुत अट्रैक्टिव ये कंपनी है। लेकिन मसला ये है कि इसकी बैलेंस शीट क्वालिफाइड है, इसके ऊपर ऑडिटर ने बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस किए हुए हैं और हम देखते हैं कि कभी किसी क्वार्टर में बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाता है और बाद वाले प्रॉफिट में वो बाद वाले क्वार्टर में प्रॉफिट कम होकर बाद का लॉस में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो लिहाजा इसकी बैलेंस शीट के ऊपर रिलायबिलिटी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जिसकी वजह से मार्केट कहाँ से कहाँ चली गई। इसने सही मायनों में परफॉर्म नहीं किया। अगर सही मायने में परफॉर्म करे तो किसी तरह भी इसका प्राइस 60-65 से नीचे नहीं होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन है रिलायबिलिटी का। नंबर दो, सर्कुलर डेट के खत्म होने के इम्पैक्ट की बात की आपने। इसमें जो अभी तक का सर्कुलर डेट खत्म हुआ है, ये पावर सर्कुलर डेट तो खत्म गवर्नमेंट ने किया है। इसमें 1.3 ट्रिलियन रुपए का बैंकों से बारो करके उनको अदायगी की गई है। इस सर्कुलर डेट के रेजोल्यूशन के अंदर गैस सेक्टर शामिल नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट गालिबन बाद में कोई पैकेज या कोई नई स्कीम अनाउंस करेगी। फॉर द टाइम बिंग गैस सेक्टर के लिए कोई सोल्यूशन गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया, लिहाजा उसका इम्पैक्ट भी इसके ऊपर कुछ भी नहीं। जी अरीबा। जी इकरा जोहेब अपना सवाल करें।
जी रऊफ महमूद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सही आ रही है, आप सर कहाँ से मैंने, बात कर रहे हैं? जी सर, सर मुझे सरल के बारे में पता करना है और कोसम के बारे में और पीआईए के बारे में। सर ये तो बता दें, इनका आउटव्यू क्या है सर? शुक्रिया। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले कल की अनाउंसमेंट आई है। इस अनाउंसमेंट को मार्केट ने मिक्स लिया है। यानी कि एक्सपेक्टेशन ये थी कि प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा आएगी, लेकिन निस्बतन कम आई। लेकिन आखिरी क्वार्टर के अंदर इसने अच्छा परफॉर्म किया है। इसकी बेस के ऊपर ख्याल किया जा रहा है कि अभी आइंदा आने वाला जो क्वार्टर है, यानी कि सितंबर 2025, जिसका रिजल्ट इसी महीने अक्टूबर में आने वाला है, इसमें इसकी परफॉर्मेंस और अर्निंग कदरे बेहतर आएगी। इस एतबार से देखा जाए तो इसकी सेल की ग्रोथ और ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है, इसके पेश नजर सर के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही पॉजिटिव है। तो मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो आदमी इसको लेके रखेगा, बड़े अच्छे इसको रिटर्न आएंगे और आइंदा दिनों में इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतरी की तरफ जाएगी। जहां तक ताल्लुक है कोसम के बारे में, कोसम के बारे में मार्केट में न्यूज तो बहुत है, लेकिन ज्यादातर न्यूज का ताल्लुक स्पेकुलेशन के साथ है। वो कंक्रीट किस्म की इंफॉर्मेशन जो मार्केट में आए ऑफिशियली और कंपनी को सपोर्ट करे, इसकी बहुत कमी है। लिहाजा पोर्शन को आप स्पेकुलेटिव स्क्रिप्ट के तौर पे समझ के काम कीजिएगा। इसमें मैरिज या अर्निंग या कोई डिविडेंड की तवक्को ना रखिएगा। ये तमाम चीजें आप सल के ऊपर तवक्को कर सकते हैं, कौसम के ऊपर नहीं कर सकते। जी हाँ अरीबा। जी। ओके, नेक्स्ट जी, क्वेश्चन और है। पीआईए भी पूछा सर, मैंने पीआईए भी पूछा था। मैं पीआई का पूछूं? पीआईबीटीएल के अंदर इंप्रूवमेंट तो आ रही है राहुल भाई, नहीं सर, लेकिन नहीं सर, मैंने पीआईए, पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। पाकिस्तान इंटरनेशनल, इसके अंदर भी इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइज कर रही है। प्राइवेटाइजेशन के बाद डेफिनेटली इसकी परफॉर्मेंस मौजूदा हालत से बहुत बेहतर होगी। तो ये के बारे में मेरा व्यू पॉजिटिव है। आप इसको होल्ड कीजिए, आपको अच्छे प्राइस लेवल मिलेगा बेचने के लिए। वेरी पॉजिटिव। बहुत शुक्र जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मिस सरीबा, बहुत। अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी वो मेरा फ़ोन जो है वो अनम्यूट नहीं हो रहा था। सर मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है। सर मैंने डीजी केसी जो है ना वो बाइंग कर ली थी 270 पे ना, तो लेकिन मुझे ये था कि अगले दिन निकल जाएगा, बट सर वो तो 240 की रेंज में आ गया आज। तो आप मुझे क्या कहते हैं कि मैं कहाँ तक उसको होल्ड करूँ या लॉस में बेच दूँ, या फिर क्या आपकी रिकमेंडेशन है इसके बारे में, काइंडली मुझे बताइएगा। इतना इससे मेरी छोटी सी गुजारिश ये है कि जिस प्राइस के ऊपर आपने लिया, क्या सोच के लिया? आई डोंट नो। सर मुझे किसी ने कहा था कि 300 तक जाएगा। सर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, ऐसे किसी का नाम खराब हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अगले दिन लॉस में सेल करवा दिया, लेकिन मैंने सेल नहीं किया। मैंने कहा कि क्या पता ये 300 पे चला जाए। आपको शायद आप देख भी सकें कि वो 274 को भी टच किया था नेक्स्ट डे उसने। ऐसे ही ऐसे ही। ठीक है ना, मेरा हम्म। इसमें आपके बारे में राय, इस शेयर के बारे में राय यही है, जब इस तरह इस किस्म की शॉर्ट टर्म आप ट्रेडिंग करें, तो पहला असूल पेश नजर रखें स्टॉप लॉस का। जी यानी कि सर, वही ताकि मैं, उन्होंने कहा था कि 240 स्टॉप लॉस हो गया सर, तो उस पे तो आ जाए ना, मैंने फिर इसलिए फिर होल्ड रखा। मैंने कहा 240 के बाद क्या पता दोबारा रीजॉइन भी हो जाए। जब मेरी मार्केट का भी, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अंडर प्रेशर है, प्रॉफिट टेकिंग चल रही हम्म है, और हम्म खास तौर पे सीमेंट सेक्टर के अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग चल रही है। मेरे ख्याल के हम्म। मुताबिक मार्केट में अप एंड डाउन दोनों तरफ चांस मिलेगा आपको। ठीक मुझे है लगता है कि ला मोहल्ला लॉस बुक करके इसमें से निकलना पड़ेगा। वो जो प्राइस है सर, जिसके मैं ऊपर इसकी हमने, रीबाइंग करूं? मेरा ये सवाल है, इसकी रीबाइंग करूं, इसकी एवरेज सेट करूं या नहीं? नो मुझे सिर्फ नो इतना। नो नो, ऐसा ना हाँ। करें, ऐसा ना करें। ठीक। क्योंकि एक मिस्टेक हो गई, उस हाँ। मिस्टेक के ऊपर दूसरी मिस्टेक को रिपीट करना, ये नुकसान को बढ़ाने वाली बात है। आपने हम्म जो गलती किया उसकी कीमत अदा करके एक हम्म। मुनासिब कीमत पे निकल जाइएगा। अगले 3-4 रोज के दौरान जहां जी प्राइस आपको बेहतर मिले वहां से क्विट कर दीजिएगा। सर, और लास्ट पीटीसी पाकिस्तान, पीटीसीएल को हम कहाँ तक रखें अपने पास, और मतलब कहाँ तक होल्ड करना चाहिए? पीटीसी को आप होल्ड कीजिएगा। मेरी इसके 30 अंदर की बाइंग काफी है उसकी। काफी इंप्रूवमेंट आ रही है, इसके अंदर वॉल्यूम भी आ रहा है। और अभी हम्म। रिसेंटली आपने देखा होगा या सुना होगा कि टेलीनॉर का यूफोन के साथ जी एक जी जी मर्जर जी हो गया, जिसको गवर्नमेंट जी अथॉरिटी ने अलाउ कर दिया है। इसके नतीजे जी में सर। जो अल्टीमेटली पेरेंट कंपनी है पीटीसीएल, इसको जी जी बेनिफिट है। यूफोन इससे पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी,
टेलीनॉर के बजट के नतीजे में रेवेन्यू भी इंप्रूव होगा और गालिबन इम्कान ये है कि वो प्रॉफिटेबल कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब वो प्रॉफिटेबल कंपनी में कन्वर्ट होगी तो पीसीसीएल की अर्निंग, कैश फ्लो, डिविडेंड हर एतबार से बेहतर हो जाएगा। मेरे ख्याल में आपका जो डीजी केसी का लॉस है ना, वो शायद पीसीसीएल में बहुत अच्छे तरीके से रिकवर हो जाएगा। इंशाल्लाह सर, जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं उसको 50 तक के सोच के रखूं, मेरा 30 की बाइंग है, तो मैं उसका कहाँ तक टारगेट सोचूं कि मुझे यहाँ तक इसको निकाल देना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म में रखूं इसको, ये भी मेरे बता दें। ख्याल के मुताबिक फॉर द टाइम बिंग तो जो है ना, इसका टारगेट 40 है इस वक्त तो। ठीक है, 40 के पास आके जज़ाक जरा लेवल को भी आप एवेल्युएट कीजिएगा। जी। मौजूदा हालात में तो 40 रुपये का बड़ा अच्छा टारगेट प्राइस लगता है प्रॉफिट टेकिंग का। बाकी उस वक्त के मुताबिक दोबारा इसी तरह मौका मिले तो हम बात कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। रिदा, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मुझे सलाम। पूछना था कि आप मुझे एफसीसीएल और यानी फौजी सीमेंट और दीवान सीमेंट के बारे में बता दें कि वो कहाँ तक जा सकता है। देखो ये एफसीसीएल जो है ना, मेरे हिसाब से तो 64 65 तक इसकी मैक्सिमम प्राइस है। अभी तो प्राइस थोड़ी सी नीचे आई हुई है। ये मुझे इसका मैक्सिमम प्राइस टारगेट नजर आता है। दीवान सीमेंट के अंदर जो है ना, मेरिट से ज्यादा स्पेकुलेशन का एलिमेंट है। बहुत बड़े बड़े प्लेयर जिसके प्ले करते हैं। अभी तो 15 रुपये 75 80 पे शायद सुबह टच किया था, फिर नीचे आ गया। इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये बढ़ के 18 20 रुपये तक जा सकता है। लेकिन इसका ख्याल कीजिएगा कि मेरिट से ज्यादा दीवान सीमेंट के अंदर स्पेकुलेशन का एलिमेंट ज्यादा है। इसको जेन में रख के आप काम कीजिएगा और स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा। तो सर मुझे दीवान लेना चाहिए, अभी बाइंग करनी बिल्कुल चाहिए उसकी। इस लेवल पे बाय करना चाहिए, लेकिन विद स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस। उसके अलावा सर मुझे नेट सॉल के बारे में भी बता दें कि वो कहाँ तक जा सकता है। अभी रिसेंटली वो 144 पर है, जो उसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बताया गया था। क्या वो उससे नीचे से आ सकता है या फिर उससे ऊपर जाने के चांसेस हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक अभी नेटसोन को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन हमें थोड़ी सी अंडर प्रेशर नजर आ रही है, इस किस्म की सिचुएशन में नेटसोन जैसा कमजोर शेयर बहुत तेजी के साथ नीचे जाता है। ऊपर बढ़ने के लिए आपको बड़े स्ट्रॉन्ग शेयर की जरूरत है, जिसके फंडामेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो मेरे ख्याल में उस कैटेगरी में नेटसोन नहीं आता। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। आप मुझे टीआरजी का बता सकते हैं, क्योंकि टीआरजी बहुत स्पीड से नीचे जा रहा है और मेरी बाइंग काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है। मैंने 81 पे बाय किया था और मुझे यही बताया गया था कि वो 100 को क्रॉस करेगा। तो आप बता सकते हैं ये कब तक कवर हो सकता है। अगर आपके पास गुंजाइश हो ना, तो ये 70 बिलो 70 के प्राइस के लेवल के ऊपर आप एवरेज कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका लॉस भी कवर हो जाएगा, बल्कि गेन भी हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, जस्ट लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आसिम मिराज, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे मालूम करना था, ये बीको स्टील में अभी इसके हरीफा, फेस इनकी वैल्यू आवाज नहीं कितनी आ है? रही, आवाज नहीं आ रही मुझे। थोड़ी सी आवाज जरा माइक पास कर लें। जी, मुझे मालूम करना था, ये बीको स्टील जो है इसकी फेस वैल्यू अभी इन्होंने इनकी मीटिंग हुई है तो चेंज की है इन्होंने। 10 शेयर्स टू 1 शेयर के रेशो से किया है इन्होंने। तो आसिम, आगे आपकी इसका आवाज स्कोप क्या क्लियर देख नहीं रहे है। हैं? हरीफा मैं नहीं समझ सका, अगर आप समझे तो रिपीट नहीं, कर दें। बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर नहीं है आसिम। हम जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। साद, अपना सवाल करें। अस्सलामुअलैकुम। जी। वालेकुम सलाम। सर, मेरा सवाल सर गंधारा ऑटोज के वाले से कि इतना ज़बरदस्त रिजल्ट पोस्ट करने के बाद ये अभी डाउन ट्रेंड में, और ये जीएचएनआई का इतना कंपैरेटिवली इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था गंधारा ऑटोज के मुकाबले में, लेकिन वो परफॉर्म कर रहा है और गंधारा ऑटोज परफॉर्म नहीं कर रहा। सो ये पेशेंस को सर टेस्ट किया जा रहा है, इसके हवाले से कोई व्यू दें प्लीज़। साथ में ये दोनों कंपनी जो है ना, मेरिट के ऊपर काम कम करती हैं। मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं, इन दोनों कंपनीज के अंदर मैनिपुलेट करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं। इसी वजह से बाद लोग रिजल्ट को देख के तेजी करते हैं, वो माल बेच देते हैं। और जिसका कमजोर रिजल्ट होता है, लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं, उसको पकड़ के ऊपर ले जाते हैं। इसमें स्पेकुलेटिव एलिमेंट ज्यादा है। और दूसरी बात ये कि मैंने थोड़ी देर पहले भी यहाँ पे बयान किया था कि ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के अंदर जो है ना, इस वक्त स्टे करने की बजाय ग्रेजुअली निकलना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, तो बड़ा कंपटीशन है इस सेक्टर के अंदर। तो आइंदा आने वाले दिनों में मैं महसूस करता हूँ कि ऑटो सेक्टर के अंदर
आपको खासा एक डिफरेंट किस्म की पिक्चर सामने नजर आएगी। अगर आपने पुराने रेटों पे लिया हुआ है तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। प्रॉफिट टेकिंग करके नए लेवल पे, लो लेवल के ऊपर इंतजार करना चाहिए। वहां पे आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जी अरीबा, सर एक ओजीडीसीएल के हवाले से भी। इसके बारे में। सर ओजीडीसी। ओजीडीसी के बाद हाँ, ओजीडीसी के बारे में जो है ना, बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे ही सर्कुलर डेट खत्म होगा इसके अंदर बहुत राइज आएगी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं सका। ऊपर प्राइस जाने के बाद इसके अंदर सेलिंग आ गई। अब एक रूटीन के मुताबिक जो डिविडेंड आता है और उसी के मुताबिक कदर बेहतर एक डिविडेंड आया। इसके अंदर वेटिंग पीरियड तो है, लेकिन अल्टीमेटली मैं महसूस करता हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली ये कंपनी 300 तक जाने का पोटेंशियल है। इससे ज्यादा मुझे मुश्किल लग रहा है इसके ऊपर जाए। कंपनी ठीक है, अर्निंग ठीक है, लेकिन सर्कुलर डेट के अंदर इसके पैसे भी स्टक अप है। और उसके अलावा इसकी जो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जो कमिटमेंट्स हैं, रिकॉर्डिंग के अंदर भी है। उसके अलावा इनके एक्सप्लोरेशन के अंदर जो पिछले 2-3 सालों से ज्यादा एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। इनके पास जैसे ही सर्कुलर डेट के नतीजे में कैश फ्लो इन होगा, ये अपनी इन्वेस्टमेंट उधर डाइवर्ट करेंगे, डिविडेंड की तरफ नहीं आएगा। लिहाजा लॉन्ग टर्म रखने वाले को ओजीडीसी के अंदर एक अच्छा कैपिटल गेन भी और कंपैरेटिवली बेटर डिविडेंड यील्ड भी मिलेगी। अभी थोड़ा सा निस्बतन स्लो रहेगा ये। जी अरीबा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सवाल कर सकता हूँ अभी? जी सवाल कर लें, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। जी सवाल। जी मैं आसिम मिराज बात कर रहा हूँ। मुझे मालूम करना था बीको स्टील के हवाले से कि इसकी फेस वैल्यू अभी इन्होंने चेंज करी है मीटिंग के दौरान 10 शेयर्स टू 1 शेयर्स के रेशो से। तो इसका आगे क्या स्कोप देख रहे हैं आप? आगे कहाँ तक जाने का है? इसको भी होल्ड करना चाहिए या अभी इसमें अगर प्रॉफिट है तो इससे निकल जाए? और दूसरा इसमें मालूम करना था मुझे कि मीज़ान का अभी आपको क्या लग रहा है कि आगे इसमें कोई मजीद इसमें आपको शेयर वैल्यू इसकी बढ़ती हुई लग रही है या मीज़ान अभी जो है ये सब मैक्सिमम पर है? और काइंडली बता दिएगा। अरीबा, इन्होंने पहले किस शेयर के बारे में पूछा है? सर मैं बीको आपको स्टील, बीको स्टील सर। बीको स्टील साइड लाइन का आइटम है। मेरे ख्याल के मुताबिक तो आगे चल के जैसे जैसे हमारे यहाँ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, सीमेंट सेक्टर के साथ साथ ये चीजें भी ऐसे से इंप्रूव होंगी। लेकिन फॉर द टाइम भी मेरे ख्याल के मुताबिक तभी ये इसी तरह नॉर्मल रेंज के अंदर चलेगा। जिस तरह मार्केट की डायरेक्शन है डाउन साइड की, इसकी वजह से प्रेशर में रहेगा ये। ठीक। और मीज़ान बैंक का बताइएगा, अपसाइड आपको क्या लग रहा है, कहाँ तक जाएगा मीज़ान बैंक? मीज़ान बैंक के अंदर बड़ा पोटेंशियल अभी भी मजीद बढ़ने का, लेकिन मेरे ख्याल के ठीक। मुताबिक फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों के पास पुराने शेयर्स पड़े हो पोर्टफोलियो में, उसको होल्ड करना चाहिए। नई इन्वेस्टमेंट के लिए आगे मैं आपको पसंद नहीं है। ठीक। प्राइस लेवल इज वेरी हाई। आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या वैल्यू है इसकी जो जहाँ पर इसको हमें मजीद परचेज करना चाहिए? अगर आप किसी में जाना चाहें तो मेरे हाल में फार्मास्यूटिकल सेक्टर की तवज्जो करें। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर पोटेंशियल ज्यादा है आगे बढ़ने का। उसकी तरफ अगर आप ओके। तवज्जो करेंगे तो मेरे ख्याल के मुताबिक आपको अच्छा एक रिटर्न आएगा मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। उसमें काइंडली दो एक शेयर्स आप बता सकते हैं कौन सा बेहतर है इस वक्त फार्मास्यूटिकल में? मेरे हाल में सर्ल और सिटी फार्मा, ये दो शेयर्स हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है, ग्रोथ का भी और डिविडेंड का भी। सिटी फार्मा के अंदर तो अभी 3 रुपये 50 पैसे डिविडेंड भी आया हुआ है, अच्छा है, डिविडेंड भी अवेल करें। और इसी तरह सर्ल ठीक ठीक। पिछले सालों में लॉसेज में था, अभी लॉसेज में कन्वर्ट होकर प्रॉफिट में टर्न अराउंड हो गया है। आइंदा आने वाले जी। क्वार्टर में मैं महसूस करता हूँ कि इसकी अर्निंग पहले से कदरे बेहतर आएगी। और इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर भी इन्होंने नई चीज़ों को ऐड किया है, उससे इनका रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों चीज़ें इंप्रूव हों। सर्ल और सिटी फार्मा। ओके ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी अच्छा सर, मुझे कल की मार्केट के हवाले से बताइएगा, कल क्या लग रहा है, यही करेक्शन कंटिन्यू होगी? और इसके साथ साथ सर कुछ टॉप पिक्स आप देना चाहेंगे कल के लिए? अरीबा, मेरी जो अपनी असेसमेंट है मार्केट के बारे में कि मार्केट तो ओवरऑल तो अंडर प्रेशर है, लेकिन इसको आइंदा दिनों में काम करवाने के लिए इंडेक्स की बजाय इंडिविजुअल कंपनी की तरफ आप फोकस करें। इंडेक्स तो मुमकिन है कि नीचे की तरफ जाए, लेकिन बाज कंपनी जिनके पीछे कोई काम करने वाले अच्छे लोग काम कर रहे हैं, उनकी प्राइस के अंदर राइज आएगा। आज आपने देखा कि मार्केट में मंदी भी थी तो पीटीसीएल ने परफॉर्म किया।
आज मार्केट में मंदी थी तो पेस ने भी परफॉर्म किया, इसी तरह और शेयर भी थे। तो इन प्रिंसिपल कहने का मतलब यह है कि मार्केट अंडर प्रेशर है इंडेक्स वाइज, लेकिन इंडिविजुअल कंपनीज की मेरिट के ऊपर और मार्केट में इसका जो कैपिटल इनफ्लो है उस कंपनी के अंदर, उसको देखते हुए उसके अंदर काम करें, तो मेरा ख्याल में तो वो स्ट्रेटेजी ज्यादा बेहतर रहेगी। इंडेक्स को इग्नोर कर दें वरना आप मिसगाइड हो जाएंगे। बिल्कुल सही। चलिए सर सेशन को रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे सेशन को ज्वाइन किया। ओके, थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आप सबने भी हमें ज्वाइन किया। सर आगे आने वाले सेशंस में होप सो नेक्स्ट वीक हम आपको फिर इनवाइट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सर। अल्लाह हाफिज।